Hey everyone, so this is Ritika Sharma. Now we will start a poem number 5 which name is the Bol poem. So students, let's start the very beautiful and very inspiring poem which name is the Bol poem. So as you get the title, the Bol poem, you got the meaning as well, right? So what happened? Let's read this extract. Now we will get to know what is this poem depends on. So a boy loses a ball. So यहाँ पे जो ऑथर हैं, ऑथर ने एक बॉय को इमेजिन किया है या फिर उन्होंने एक लड़के को देखा है, एक छोटे बच्चे को देखा है जिसकी बॉल खो जाती है एंड वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है. बट अगर ऑथर चाहते, अगर पोएट चाहते तो उसको न्यू बॉल दिला सकते थे, बट वो चाहते थे कि वो जो लड़का है, वो जो छोटा सा लड़का है वो सीखे, वो जो छोटा सा बॉय है वो सीखे कि जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें होती है वो रियलिस्टिक चीज़ों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है. उन मटीरियलिस्टिक चीज़ों के थ्रू, जैसे कि बॉल हो गया, आपको मोबाइल फ़ोन्स बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको वॉचेस बहुत ज़्यादा पसंद है, ड्रेसेस बहुत ज़्यादा पसंद है, राइट. सो वो यही चाहते हैं कि मटीरियलिस्टिक जो चीज़ों के थ्रू वो रियलिस्टिक चीज़ों को छोड़ना ज़्यादा बेटर तरीके से समझे. इट मीन्स अगर वो ये चीज़ें छोड़ना सीख जाएगा, वो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाएगा, तो इन फ्यूचर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, बहुत सारी ऐसी रियलिस्टिक चीज़ें होंगी. रियलिस्टिक चीज़ें इट्स लाइक हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारी फैमिली है, बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे हमारी लाइफ में जो कि हमारी लाइफ में कुछ टाइम तक रहेंगे एंड दे विल मूव अवे फ्रॉम अस. सो बेसिकली वो यही सिखाना चाहते हैं मटीरियलिस्टिक चीज़ों के थ्रू कि वो चीज़ें आती हैं एंड आप उनसे बहुत ज़्यादा अटैच होते हो, बट फिर भी यू विल हैव टू लेट देम गो. आपको उनको जाने ही देना होता है एट एनी कॉस्ट. आप उस चीज़ में कुछ नहीं कर सकते एंड आप उस चीज़ के ऊपर नई चीज़ भी नहीं लेकर आ सकते. इट मीन्स उसी के जैसी एग्जैक्ट चीज़ नहीं लेकर आ सकते. ऑलराइट, सो आपको उन चीज़ों से मूव ऑन होना पड़ता है एंड आपको दूसरी चीज़ों पर फोकस करना पड़ता है. So a boy loses his a ball. जो एक छोटा सा लड़का है वो अपनी बॉल को खो देता है. He is very upset. वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट होता है इस चीज़ पे. A ball doesn't cost much. बॉल कितनी कॉस्ट नहीं होती है. ऑथर जो है, पोएट जो है, वो उसको बॉल दिला सकते हैं, बट he didn't. वो नहीं करते ऐसा. Nor is it difficult to buy another ball. लेकिन और इतना डिफिकल्ट भी नहीं है. बॉल को, न्यू बॉल की कॉस्ट कितनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी कॉस्ट हो सकती है, तो ऐसा इतना डिफिकल्ट भी नहीं है न्यू बॉल को खरीदना. Why then is the boy so upset? लेकिन वो जो बॉय है वो क्यों इतना अपसेट है, बहुत ज़्यादा डीपर मीनिंग है इसका. Read the poem to see what the poet thinks has been lost and what the boy has to learn from the experience of losing something. Now, ये इस चैप्टर में, इस पोइट्री में हम ये देखेंगे ये जो लड़का है, जो छोटा सा लड़का है, वो जब अपनी बॉल को खो देता है, then what he experienced and what he learned from losing his ball, from losing something. So now what is the boy now? So ये जो पोइट्री है वो स्टार्ट हो रही है कहाँ से, जब बॉय ने अपनी जो बॉल है वो खो दी है. So what is the boy now? अब वो जो लड़का है वो क्या करेगा, वो छोटा सा जो लड़का है वो क्या करेगा. Who has lost his ball? जो कि अपनी बॉल खो चुका है. What is he to do? अब वो क्या करेगा. I saw it go. Now the poet is saying कि poet ने उसको जाते हुए देखा है. I saw it go. मैंने उसको जाते हुए देखा है. It pronoun किसके लिए यूज हुआ है, बॉल के लिए यूज हुआ है. I saw it go. Merrily bouncing. जो merrily वर्ड है बेसिकली वो ह्यूमन इमोशंस के लिए यूज किया जाता है, बट यहाँ पे ऑथर ने पर्सोनिफाई किया है बॉल को. merrily का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा खुशी से. तो बॉल जो है बहुत ज़्यादा जंप करते करते जाती है एंड हम जब खुश होते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम भी जंप करने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं. तो बेसिकली मैरिली जो वर्ड है उन्होंने पर्सोनिफाई किया है किसको, बाउंस को, बॉल के लिए. सो मैरिली बाउंसिंग, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही खुश होते होते जंप करते करते, बाउंस करते करते, डाउन द स्ट्रीट. कहाँ से जा रही है वो, गली के नीचे जा रही है. एंड देन मैरिली ओवर, और बहुत ही खुशी से वो गायब हो जाती है. एंड देन मैरिली ओवर, बहुत ही खुशी से वो गायब हो जाती है. देयर इट इज इन द वाटर. कहाँ गायब हो जाती है, वहां पानी में गायब हो जाती है वो.
No use to say, oh there are other balls. Now what the poet is saying, वो कह रहे हैं कि उस छोटे से बच्चे को इस बात को कहने का कोई मतलब नहीं है कि अरे कोई बात नहीं, एक बॉल खो गई तो क्या दूसरी बॉल भी आ जाएगी। ये चीज कहने का कोई मतलब नहीं है, उसको कोई सेंस नहीं बनता। बिकॉज an ultimate shaking grief fixes the boy, because उस बच्चे को एक बहुत ही ज़्यादा ग्रीफ ने जकड़ लिया है, उसको पकड़ लिया है बहुत ही स्ट्रांगली। अब ये चीज़ क्यों पॉइंट ऐसा कह रहे हैं, बिकॉज when we are child, जब हम बच्चे होते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा अफेक्शन से रखते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेक केयर करके रखते हैं कि कहीं इसको कोई टच ना कर ले। इवन हम हमारे जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं ना, उनको भी हमारी जो चीज़ें होती है टच नहीं करने देती। फॉर एग्जाम्पल कार्स वगैरह होती है, डॉल्स वगैरह होती हैं, तो हम इन चीज़ों को भी टच नहीं करने देते। एंड सडनली जब वो चीज़ें हमसे दूर हो जाती हैं तो हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं एंड हम जिद पकड़ के बैठ जाते हैं। वी बिकम सो स्टबर्न दैट नो, वी जस्ट वॉन्ट दैट थिंग ओनली, हमें कोई दूसरी नई चीज़ नहीं चाहिए, राइट। सो बेसिकली इसीलिए वो इतना ज़्यादा ग्रीफ है, इतने ज़्यादा दुख ने उसको जकड़ लिया है। As he stands rigid, trembling, staring down, वो क्योंकि खड़ा हुआ एकदम rigid, एकदम strong हो चुका है, एकदम जैसे stone जैसा बन चुका है वो। ट्रैम्बलिंग, कांप रहा है, वो बहुत ज़्यादा शिवर कर रहा है। स्टेयरिंग डाउन, जहाँ उसकी बॉल गई है वहाँ पर वो उसको घूर रहा है। इट मीन्स जैसे ही वो गली है, गली के नीचे हो सकता है कोई रिवर हो, कोई पॉन्ड हो, तो वहाँ पे उसकी जो बॉल है वो जा चुकी हो एंड वो जो लड़का है वो उसी पॉन्ड की तरफ, उसी रिवर की तरफ देखे जा रहा है, कांप रहा है, शिवर कर रहा है कि अब वो बॉल को वापस ले नहीं सकता, एकदम रिजिड हो चुका है, एकदम स्टोन जैसा बन चुका है वो। सो all his young days into the harbor, अब जो हार्बर मीन्स बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे वो जो शिप्स वगैरह होती हैं वो रुकती हैं, बट यहाँ पर हार्बर का मीन क्या होगा, अ प्लेस ऑफ वाटर, वेदर इट इज पॉन्ड, वेदर इट इज रिवर, वेदर इट इज वेल। All his young days into the harbor where his ball went, अब उसके जितने भी पुराने दिन हैं जब वो पानी के पास खेला करता था, रिवर पॉन्ड के पास खेला करता था, बहुत ही मस्ती से खेला करता था, तो जैसे ही वो बॉल पानी में गई, जैसे ही उसने उसको जाते हुए देखा पानी के अंदर, उसके जितने भी पुराने दिन हैं वहाँ पर उस प्लेस से जुड़े हुए, इस बॉल से जुड़े, सब उसको याद आने लग जाते हैं। Where his ball went, I would not intrude on him. Now the poet is saying that I won't interfere in this situation. I won't interfere. I won't intrude him. मैं उसको नहीं छेड़ूंगा, मैं उसको नहीं परेशान करूंगा, मैं उसकी situation में interfere नहीं करूंगा। Now why the poet doesn't want to interfere in that situation? वो तो एक छोटे से बच्चे को देख रहे हैं कि उसकी बॉल खो गई है, फिर भी वो क्यों उसको सहलाना नहीं चाहते, क्यों उसको चुप नहीं करवाना चाहते? बिकॉज अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस, क्योंकि जो बॉल की जो प्राइस है वो एक डाइम ही तो है, लेकिन ये जो न्यू बॉल की जो प्राइस है वो भी उस बच्चे के लिए वर्थलेस है। वर्थलेस मीन्स कोई मतलब नहीं है, यूजलेस है उस चीज़ के, क्योंकि उसको वही बॉल चाहिए, उसको उसी बॉल के साथ खेलना है। दैट्स वाई अगर उसको आप नई बॉल भी ला के दे दोगे तो भी उस बॉल को वो फेंक देगा। सो बिकॉज उस बॉल से उसकी बहुत सारी जो मेमोरीज हैं वो जुड़ी हुई हैं एंड मेमोरीज मैटर्स अ लॉट। चाहे वो रियलिस्टिक चीज़ें हों, चाहे वो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हों, जो मेमोरीज होती है उनसे जुड़ी वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो अगर चीज़ें चली जाती हैं उसका कोई दुख नहीं होता, लेकिन उसकी जो मेमोरीज होती है वो जो हमको परेशान करती हैं उनका हमको बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। So now he senses first responsibility. So why doesn't the poet intrude on him? Why doesn't poet interfere in this situation? Because वो जो new ball, in case poet जो हैं वो भी ठीक ठाक ही हैं and जो boy है वो भी new ball खरीद सकता है, but जो poet है वो उसको new ball नहीं लाकर देना चाहते हैं because ये worthless है।